अच्छा भैया, ये दीपक भैया के देख रेख में बबली बिरहा म्यूजिक सेंटर से लवली स्टूडियो से ये गीत प्रसारित हो रही है। आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग प्यार दुलार देंगे। आज हमारे साथी शागिर्द, हमारे प्रियजन बहादुर भैया, मुन्ना भैया, इस सूरज भैया के देख रेख में ये गीत आप लोगों के सामने पेश है। एक बड़ा बढ़िया लच्छेदार गीत बजावत हुवन मास्टर हमरे। कोनो प्रेमी प्रेमिका इन्हन का प्रेम परवान तो नहीं चढ़ल रहल सूरज भैया, लेकिन इन्हन का बजी बजा थोड़ा हो गयल रहल। शादी दोनों को हो गई मास्टर भैया। लड़कियां दूसरे के बियाहे में जाए के मटीमंगरा वाला गुड़ और तेल लेके घरे जात रहल। हाँ हो, रस्म हो, रिवाज हो। मटीमंगरा कहल जाला तो गुड़ सरसों का तेल लोग ले लें सबके घरे जाए के। और लड़कियां तेल का कटोरी हाथे में ले ले हो, आयु गुरवा जो भेलिया जौन हो पने कोछे में ले ले। आ तब तक नजर पड़ गई लोकरे पुराने आशिक के, पुराने प्रेमी के। देखत हो अब मन ही मन सोचत हो कि यार वह तो हो। पहचान ले ले तब कहले का कहले मास्टर, अरे हाथे लिए गुर की भेली, भला हाथे लिए गुर की भेली, अकेली कहाँ जालू गोरिया। नैना निहारत नशा होले भारी, गाल की ललैया पर होले मारा मारी, गाल की अरे यही से भयल ठेला ठेली, अरे यही से भयल ठेला ठेली, अकेली कहाँ जालू गोरिया। अच्छा बाबू, आप लोगों के सामने एक बिरहा प्रस्तुत है, पेश है। बिरहा आधारित है गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई पर। गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यह नहीं लिखा गया है कि पंडित मोहि भावा, चमार मोहि भावा, गड़ेरिया नहीं भावा, हिर नहीं भावा। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। लेकिन असली भक्ति का विरोध सतयुग में हुआ, द्वापर में हुआ, त्रेता में हुआ, आज भी हो रहा है। लेकिन असली भक्त ही जीता है। कैसे मालिक का हुआ? 4 लाइन भूमिका में। संत के दिल में होता बसेरा प्रभु का, जिसके उर में सदा बहती गंगा की धारा। संत दर्शन से कटती है बाधा सभी, नैया नाविक को मिलता है सुंदर किनारा। संत का हर कदम पड़ता पर स्वार्थ हित, भगति है जिनके जीवन का अद्भुत सहारा। केवल रटत हरि भजन जन के बीचे,
सुजन संत पीछे न मुड़ के निहारा। असली संत के दर्शन से व्यक्ति का दोष दूर हो जाता है। नकली संत की बात नहीं हो रही है। कंठी माला पीतांबर पहन करके हमेशा नियत खाम रखे, ऐसे संत की बात नहीं है। लेकिन कहना है कैसे मास्टर? ये सब कुछ हमें अल्लाह के रहबर ने दिया है। इसी लाइन में कवि बता रहे हैं कि संत के जीवन का आधार क्या है। संत के जीवन का आधार ऐसो आराम गाड़ी बंगला नहीं है। आधार क्या है मालिक? सतगुरु कृपा ही, सतगुरु कृपा ही संत का आधार मानिए। सतगुरु कृपा ही संत का आधार मानिए। सतगुरु कृपा ही संत का आधार मानिए। सतनाम सद भजन ही, सतनाम सद भजन ही पतवार मानिए। संत की एक एक वाणी व्यक्ति के जीवन में उद्धार का मार्ग निश्चित करती है। सांचे संत की बात यहीं से हमारे कहानी की शुरुआत बा। कैसे मास्टर? संत कनक दास कुरुम्बा समुदाय के सही, कर्नाटक धाड़ा जिला बाडा ग्राम की मही। पिता थे वीर गोंडा बच्चा माथी माई हो, पिता थे वीर गोंडा बच्चा माथी माई हो। 78 गांव विजयनगर जी से पाई हो। छोटी थी उम्र पिता माता साथ छोड़ चले, छोटी थी उम्र पिता माता साथ छोड़ चले। छिन बिरारी जनक हरि शरण की ओर चले। घूमकर गांव गांव हरि भजन को गाते थे, घूमकर गांव गांव हरि भजन को गाते थे। जीविका खातिर भेड़ कनक जी चराते थे।
पाए हैं, खुदाई करने पर जब काफी दौलत पाए हैं, दीन को भोजन दे मंदिर सुघर बनवाए हैं। बात के सुन ला, दक्षिण भारत की कहानी है। कर्नाटक धाखड़ जिला बाड़ा ग्राम की धरती पर इस संत का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बीरेगुंडा, माता का नाम बच्चियामा था। विजयनगर के राजा के तरफ से 78 गांव की जमींदारी इनको मिली थी। इनके पिताजी जमींदार थे। कुछ समय बीता, किसी कारणवश इनकी जमींदारी छीन ली गई। इनके पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। बाबूजी, आज कनक नाम का वो बालक जिसकी उम्र 16 साल बताई गई, अपनी जीविका चलाने के लिए भेड़ पाल लेते हैं और हरि भजन में व्यस्त। बचपन से ही उनकी नियत थी कि दुखियों का दुख देख करके दुखी हो जाया करते थे। यथाशक्ति लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन का जिक्र है, जमींदारी छूट गई बहादुर भैया, लेकिन आज कनक जी के दिल में कोई चिंता नहीं है। अपनी जीविका चलाने के लिए भेड़ पालन कर लेते हैं। बारिश के सीजन में एक दिन भेड़ भीटा पर रखले हुवन और मिट्टी कटते कटते कई दिनों के बाद उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ जैसे कोई पात्र गड़ा हुआ है, कोई कराहा गड़ा हुआ है। उसे जब खोद करके निकालते हैं तो उसमें बहुत सी संपत्ति मिलती है, बड़ा धन मिलल। और धन का प्रयोग कनक जी कैलन, दीन दुखियों की सेवा करते थे। किसी के बेटी की शादी में दे दिए, कहीं घर बनवा दिए, कहीं कुआं बनवा दिए, कहीं तालाब बनवा दिए। आज कनक की चर्चा दूर दूर तक फैल गई कि इतना गरीब जो कल राजा था, जमींदार था, आज गरीब होने पर भी गरीबों की मदद कर रहा है। अच्छा, तो यह सूचना राजा विजयनगर के दरबार में पहुंची। दरबार में पहुंची तो राजा कनक जी को अपने दरबार में बुला लेते हैं। अच्छे सवाल करत हुन, गीत मिलल का भैया। कोनो सास अपने बहू के मंदिर में दर्शन करावे लिया गई मुन्ना भैया। बुढ़िया कहत हो कि बिटिया माता जी हैं, इनसे जवन मांगे के हो मांग ला। बगल में पिताजी हुआ, माता जी हैं, माई दुर्गा हैं, काली हैं, भगवती हैं, जवन मंगू कुल मिली। लेकिन ससुइया का बात सुन के बुढ़िया कहत हो कि माता जी माई से मांग ले, लेकिन हमके डर लागत हो है जवन दोनों खड़ा हुआ ऐसे रवा। बुढ़िया कहे से बउरही ये पत्थरे का शेर बनल हुआ। तब मुस्कराई के पतोहिया अपने बुढ़िया से कहत हो, का कहत हो? अरे का पगला गईलू मोरी अइया, का पगला गईलू हो। हम त खुद रहिला बउरहिया, हम त खुद रहिला बउरहिया, अइया का पगला गईलू हो। अरे पवले खबरिया ना हो संवरिया, पवले खबरिया ना। राजा विजयनगर की नगरिया, राजा विजयनगर की नगरिया, जबकि पवले खबरिया ना।
नगर के राजा कृष्णदेव के पास जब यह खबर पहुंचती है कि आऊ भेड़िया चरावे वाला कनक जमन हो, बाबा बड़ा धर्मशाला, बड़ा कुआं, बड़ा तालाब, गरीबन का घर बनवाओ हो, गरीब के बेटी के बियाह करत हो, इतना धन कहाँ से आयल। बाबा राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, दरबार में बुला लेते हैं। दरबार में बुलौलन तो कहत का हुवन, राजा कृष्णदेव जी बोले, राजा कृष्णदेव जी सरे दरबार में कनक को खड़े कर देते हैं। आवाज दिए कि आए कनक, जो भी पूछा जाएगा ईमानदारी पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर देना है आपको। क्या कहले? राजा कनक देव जी बोले, साची कैदा जी करियाना, साची कैदा, पवला कहवा धने का गठरिया, पवला कहवा धने का गठरिया, साची कैदा जी करियाना, पवला। राजा आवाज दिए कि कनक सही सही बात बताना, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़ा दान कर रहे हो, धर्मशाला बनवा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो। ये धन, ये संपत्ति आपको मिली कहाँ? कहीं आप कहीं से चोरी डकैती करके तो धर्म नहीं कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो, सच बताना। बतावत हूँ कनक जी, कैसे बतावत हूँ मालिक? साची बतिया कनक जी बोले, साची भीटा खुदली सेवरियाना, भीटा खुदली, रहली राजा राती अनहियरिया, रहली राजा राती अनहियरिया, भीटा खुदली सेवरियाना, रहली। ए सरकार, ईश्वर जाने, मेरा सतगुरु जाने, सारी बात सच सच बता रहा हूँ। न मैंने किसी से मांगा, न कहीं चोरी किया, न छिनैती किया। उसी भीटे पर मैं अपने जानवरों को रखा था, वहीं एक धन से भरा हुआ कराहा मिला, उसे मैं प्राप्त किया। राजा ने आवाज दिया कि जब जिस राजा के राज्य में वह धन तुम्हें मिला, नियमानुसार वह धारा सारा धन उस राजा के कोष में जमा करना था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कनक ने कहा, सरकार ठीक, मैंने उसी के समान नियम का पालन किया, राजा के कोष में नहीं जमा किया है, ठीक है, लेकिन मैं वह धन राजा की प्रजा के काम में दिया, दीन दुखियों की मदद किया, मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए। राजा ने कहा ठीक है। सभा विसर्जित हुई, लेकिन जाते जाते कनकदास ने राजा से कहा बिरहा की शैली में, कैसे मास्टर? बड़ी ऊंची बात कवि ने इस ड्योढ़ी में लिखा है कि संत का लक्षण क्या होना चाहिए। कैसे मालिक? साधु के शान शाही न चाहिए, अब साधु के शान शाही हो
चाही। अरे पर उपकार और हरि भजन बवेद गवाही, अरे गवाही। पर उपकार और हरि भजन बवेद गवाही, साधु के सांग साही न चाही। वह कौन संत है जो किसी के दुख को देख करके दुखी न हो जाए? संत का प्रथम लक्षण है। अच्छा, वही दिन से आज संत कनकदास जी करत का हुमन चौकड़ा में। अरे कनकदास जी घूम घूम कर अरे हरि भजन को गाते हैं। ये खटका जग में ऊंच नीच का अरे बैठई से बतलाते हैं। घुटनों तक धोती कांधे तारा करताल बजाते हैं। अरे घूम घूम कर सुबह शाम केशव जी के गुण गाते हैं। अच्छा बाबू, उसी दिन से यह संत सच्चे विचार की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति अपनी जीविका भी छोड़ दिए। बहादुर भैया भेड़ भी बेच देला और घूम घूम करके लोगों को केवल यही शिक्षा देते थे कि उस मालिक के यहाँ से सब आए हुए हैं। जाति का निर्धारण यहाँ पर हुआ है, न कोई छोटा है न बड़ा है, उस मालिक की नजर में सब एक है और सब उसी परम पिता की संतान है। ए बाबूजी, इसी प्रकार से जो मिल जाता था खा लेते थे, मानो भगवान की, प्रभु की, ईश्वर की भजन ही उनके शरीर का पोषक तत्व था। आज करत कहूँ मैंने ठे घटना घटल। घूमत घूमत संत जी गैला कहाँ? यदुरप्पी, दक्षिण भारत के यदुरप्पी कृष्ण भगवान के मंदिर में। भैल का मालिक विदेशिया में। कि कनकदास यदुरप्पी के अरे कृष्ण मंदिरावा में अरे कराई गईला भोरावे में जबू की दरसना। के पंडा पुजारी नहीं मंदिर में घुसे दिहलन। अरे दिए लवटाई बाबू द्वेष के करना। अब भूखे प्यासे मंदिर पर कई दिन पड़ल रहले। अब दया कैला एक दिन बलदाऊ के वीराना। अरे भेसवा बना के चरवाहा वाला आए श्याम। कनक के थमाई दिहलन कनक के गहना। गौर करेंगे, एक तरफ ये जनमानस को संदेश दे रहे हैं कि एक ही पिता की हम संतान हैं, और इनके साथ क्या हो रहा है?
दक्षिण भारत के यदुरप्पी कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बाबा मुन्ना भैया कतार में लगल हुअन। ए भैया सूरज ई मर्ज जवन फैलल बा मंदिर मस्जिद के छुआ छूत का ये आज से ना बा, शुरू से बा। दिल में भगवान से मिलन की, भगवान के दर्शन की लालसा लिए हुए कनक लाइन में लगे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। बाबा पकड़ करके पीछे से लाइन से बाहर कर दिया गया है। किसके आदेश से चला जा रहा है तू? नहाया नहीं है, स्नान नहीं किया है, तेरे विचार गंदे हैं। लाइन से बाहर कर दिया गया। बाबू आज कनक जी दुखी हो जाते हैं कि क्या परमात्मा तेरी दुनिया में, तेरे दिल में तेरे ही व्यक्ति ऐसा विचार किया करते हैं। बाबा जा करके कुछ दूर पर बैठ गए। देखने वाले इतिहास बताता है कि कई दिनों तक कनक न कुछ खाए न पिए। ए बाबूजी, रात में ठीक भोर की बेला में एक चरवाहा आया। कनक से बोला कि आए कनक, गाड़ी चलने के लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत होती है। इस तन को चलाने के लिए खाना पीना, कुछ न कुछ ऊर्जा इस शरीर के लिए जरूरी है। शरीर जब रहेगा तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। एक सुंदर सोने का हार संत कनकदास के हाथ में देकर के चरवाहा बोला, ले जाओ, इस हार को बेच करके स्वयं अपने शरीर का पालन पोषण करो, अपने अनुयायियों को जो भूखे प्यासे तड़प रहे हैं उनकी मदद करो। इसके बाद अपने मार्ग पर बढ़ते रहो, चरण चूम लेगी चल करके मंजिल मुसाफिर, अगर गई हिम्मत न हारे। अच्छा तो ये बाबू ऊ चरवाहा हार दे के चल गेल। वही हार लेकर के संत घूम रहे हैं कि इसे कहाँ बेचूं, किस बनिया को दूं, किससे धन लूं और चल करके अपने अनुयायियों की सेवा करूं। भैल का मालिक पहपट में। अरे कनक से कहने लगे श्याम हर साई भूख मिटाइला। अब कनक से कहने लगे श्याम हर साई भूख मिटाइला, और स्वर्ण के गहना बेचा कतहूँ जाई भूख मिटाइला। चरवाहा कनक के कहलन कि ये गहना कहीं बेच करके अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की पेट पूजा की व्यवस्था कर लो और आप भी कुछ प्रसाद ग्रहण कर लो। चला गया चरवाहा। एक और घटना घटल मंदिर परिसर में। का भसल भैया? अरे सुबह खुला मंदिर, मूर्ति के गले का हार गए चोरी हो, और घूमत घूमत कनकदास पहुंचे मंदिर की ओरी हो। घटना का घटल भैया सूरत। वही हार लेकर के कनकदास घूम रहे हैं। इधर मंदिर में जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा थी उसके गले में एक बेशकीमती हार था। हार चोरी हो गया। न तो ताला टूटा है, न मंदिर का दरवाजा खुला है। भगवान श्याम के गले से हार गायब है। पुजारी जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोलता है तो भगवान श्याम के गले में हार नहीं है। हल्ला मच गई। भगवान कन्हैया के गले का हार क्या हो गया? तहलका मचल बा। भैल का बाबू? और सुबह खुला मंदिर, मूर्ति के गले का हार चोरी हो, और घूमत घूमत कनकदास पहुंचे मंदिर की ओरी हो। अरे हार हाथ में संत गए पकड़ाई भूख मिटाइला, और साची बतिया सबसे दिए बताई भूख मिटाइला।
कनक चरवाहा द्वारा अदृश्य भगवान द्वारा दिया गया हार लेकर के घूम रहे हैं। इधर मंदिर में मूर्ति के गले का हार चोरी है। घूमत घूमत उसी मंदिर की गली से संत कनकदास जा रहे हैं। तब तक ये आडंबरधारी जवन नकली साधु हुआ 22 कंठी बड़का चंदन अब पियर का पहिर के अपना के पुजारी बनल हल्ला कैलन। हा देखा हार तो ई चोराई के घूमत है। पकड़ करके घसीटते हुए संत को मंदिर परिसर में लाया और पूछा गया कि हार तूने कैसे चुराया? अरे ताला भी नहीं टूटा है, दरवाजा भी नहीं खुला है। करे कनकवा ई कैसे हरवा निकाल ले लेते हैं? हाथ जोड़ के कनकदास कहलन कि महाराज ऐसा कोनो बात ना हो। हम बैठे थे भगवान के ध्यान में, भोर में एक चरवाहा के भेष में व्यक्ति आया, उसने मुझे हार दिया और बोला कि ले जाकर के दीन दुखियों के पेट की व्यवस्था कर लो और आप स्वयं कुछ खा पी लो। पुजारिया कहले कि वाह बड़ा सफर चोर हो। दूसर पुजारी यार कहले समझौता करे छोड़ा जाए दे, काम कर ये हार भगवान के गले में पहिराओ। भगवान के गले में हार डाल दिया गया। बाबूजी आज संत खुश हैं, लेकिन भैल का बाबूजी आधा में अरे हार हार कर तार के, अरे हार कर तार के पिन्हाए अपने हथवा पंचो। धनी हो दीनानाथ तोहरी माही माया पा। घूम घूम गाँव रोज हरि के भजनिया दादा। दुखियन के सेवा रोज ही के बेवा। अपने हाथे से हार भगवान श्याम के गर्दन में पहना दिए। बाबू भगवान श्याम का हार चोरी हो गया था, मुझे चरवाहे ने दिया था, इस हार का सदुपयोग होगा। अपने हाथे भगवान की मूर्ति के हार पहना देलन। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं, केवल घूम करके लोगों को सतमार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। ए बाबूजी ठीक 1 साल के बाद उसी मंदिर में फिर क्या हुआ, मालिक सदर में आवा। फिर से उसी मंदिर में महान यज्ञ भइली। अरे दर्शन खातिर कतक जी चले हैं उस लेकिन नहीं मंदिर में प्रवेश हो दिहाला। अरे कनक जी के दिल में आघात बरिया। ए पंचो ठीक 1 साल के बाद कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया उसी मंदिर पर। कनकदास जी पुनः भगवान का दर्शन करना चाहे, लेकिन ये धंधे के ठेकेदार मूर्ख लोग कनक को पुनः भगवान का दर्शन नहीं करने दिए, लाइन से बाहर कर दिए। आज जब लाइन से पुनः बाहर कर दिए बाबू, तो कनकदास कैले का वही लाइन में कि गईले पिछवार हो दास मंदिर में। अरे गईले पिछवार हो दास मंदिर के।
के लगा के भजन करे उस भल चमत्कार छूटल पीछे से मंदिर आवा। अरे दिहले दर्शनवा अपने भगत के पूरा। अरे मंदिर के पुजारी सोचे लगले मनवा में, और हमारे तरफ पीठ कैले सरकार भला हमारे। देखें, ये अटूट विश्वास ही भक्ति का आधार है। जब कतार से वह बाहर कर दिया गया संत कनकदास को, तो ठीक मंदिर के पीछे चले जाते हैं और वहीं आसन लगा करके बैठ गए कि प्रभु को कहाँ खोजना है, मुझको कहाँ तो खोजत बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, तू क्या मेरा दास बनेगा, मैं दासों का दास हूँ। मंदिर के पीछे संत कनकदास बैठ जाते हैं। बाबूजी, सारे लोग दर्शन करके चले गए, संत की समाधि लग गई, वहीं बैठे हुए हैं। ठीक भोर की बेला में ये है विश्वास का फल। मंदिर के पीछे संत कनकदास जी बैठे थे, वहां से मंदिर टूट करके वहां की ईंट गिर जाती है और इतनी बड़ी झांकी बन जाती है। और यहां तक देखने वाले बताए कि भगवान कृष्ण की प्रतिमा का मुंह जो पूरब तरफ था बहादुर भैया, वो पीछे हो गया, संत कनकदास की ओर हो गया। और सुबह जब मंदिर का गेट खोला पुजारी पूजा करने के लिए, तो उसे देखने को मिलता है कि भगवान श्याम की पीठ तो मंदिर के गेट की तरफ है, ये तो पीछे देख रहे हैं। ये अनर्थ कैसा। पीछे जाकर के देखते हैं तो संत कनकदास की समाधि लगी हुई है और आज मंदिर की मूर्ति संत कनकदास की ओर है। ए बाबूजी, आज यह दृश्य देख करके सब आश्चर्यचकित हैं। और करते क्या है मालिक बहादुर भैया? अरे बना बनिए भैया, बना बनिए बाबू, बना बनिए देसी घी के सोहारी, बना बनिए। हल्ला मच जाता है कि दीवार, मंदिर की दीवार पीछे से टूट गई है। भगवान पीछे की तरफ देख रहे हैं और पीछे वो संत कनक बैठा हुआ है, भगवान की भजन में लीन है। लेकिन देखत का हूं नजारा मालिक? अरे देख सबही भैया, देख सबही भाबू, देख सबही तलीला मंदिर के पुजारी, देख सबही। सभी पुजारी कनकदास को झुक के सिए पड़ा। आज यह दृश्य देख करके जो चंदनधारी मंदिर में से, मंदिर की लाइन में से बाहर कर दिए थे, दर्शन नहीं करने दिए, वही सभी ढोंगी जा करके हाथ जोड़ करके उस संत को प्रणाम करते हैं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भैल का मालिक
सभी पुजारी कनकदास को झुक के पड़ा। अरे धन्य संत है तेरी भक्ति, सच में तेरे श्याम, जय जय बोले नर और नारी देख सब। पूरे मंदिर परिसर में एक संत कनकदास की जय के नारे गूंज रहे हैं बाबा। आज प्रमाण है। प्रमाण क्या है? यदुरप्पी मंदिर के पीछे खिड़की बनी है भाई। अरे जेकर नाम कनक खिड़की जाने ले जन समुदाय, त संत शिरोमणि भय बिहारी देख सबाई। आज भी प्रमाण है बाबूजी। वह जो मंदिर का एक पीछे वाला भाग टूट करके गिरा था, वह खिड़की बना दी गई। आज भी यदुरप्पी मंदिर के पीछे आज भी खिड़की खुली हुई है। जिस खिड़की का नाम उस संत कनकदास के नाम पर, उस खिड़की का नाम ही रख दिया गया कनक खिड़की। और कुछ भक्त उसी खिड़की से भगवान का दर्शन करते हैं। ए बाबूजी, जब तक आपके व्यक्ति के दिल में अहंकार रहेगा, तब तक उस सच्ची शक्ति का अनुभव नहीं हो सकता था। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, अब प्रेम गली अति साकरी जामे दोहन समाए। आज भी प्रमाण मिलता है संत कनकदास के नाम से। आज खिड़की खुली हुई है जिसे कनक खिड़की कहा जाता है। मेरे गीत का आखिरी भाव रहा, कहना है गुरु घराने का परिचय। गुरु बिहारी गुरुपतु गुरु जय मंगल दर्शाए।